हेलो ऑल। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिसिटी, और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो पढ़ चुके हैं, हम रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये कि हम किस तरह से दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं ताकि हम करंट की वैल्यू को वेरी कर सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक अवरोधक का काम करता है, एक उस चीज़ का काम करता है जो टोटली करंट की वैल्यू को कम कर देगा। तो कम करने के लिए अच्छा, मैं बता चुका हूं आपको ये बात कि पंखा, ट्यूबलाइट और जो भी इक्विपमेंट जो भी कुछ आपके काम करते हैं वो सारे के सारे दे आर एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस। बट बाजार में भी रेजिस्टेंस, अच्छा और एक बात, ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस की खास बात क्या होती है कि इट हैज़ अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द करंट। ये करंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव यूज भी होता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और किस तरह से इसमें सीरीज और पैरेलल जो दो चीज़ें हैं उसका मैं पूरी तरह से आपको व्याख्या करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि हम इसका पॉजिटिव यूज कहाँ कहाँ देख सकते हैं। बच्चों पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि रजिस्टेंस बाजार में ऐसे दिखने में मिलते हैं। लंबा तार होता है, बीच में इस तरह का संरचना होती है और जिसके अंदर यहाँ पे कलर कोडिंग होती है। अब इस कलर कोडिंग की वजह से हमें यह पता पड़ पाता है कि उसकी वैल्यू क्या है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कि हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक हर कलर का स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको कि हम तरीके से निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं पॉजिटिव, इस पर बात करता हूँ मैं। आप लोगों ने मदरबोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। जो चिपसेट होते हैं, फ़ोन होता है, इसके अंदर भी एक प्लेट लगी हुई होती है हरी और भूरी कलर की सी, कंप्यूटर के अंदर भी होती है, टीवी के अंदर भी होती है, और उसमें कुछ ऐसा होता है कि ये टोटल एक ऐसे बोर्ड टाइप है और बहुत सारे सर्किट इसके अंदर बने हुए होते हैं अलग तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पे जो करंट की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, मोर है, और हमको चाहिए इस जगह लेस। तो हम क्या करेंगे, उन रेजिस्टेंस को एक अलग अलग तरीके से जोड़ के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, हम उस तरह से जोड़ेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू को वहां पे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि उतने ज़्यादा करंट की वैल्यू जहाँ ज़रूरत नहीं है तो रास्ते में अगर मैं उसके करंट के रास्ते में अगर मैं वहाँ पे वो रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और ये बड़े सटीक तरीके से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कैलकुलेटिव उस पर कैलकुलेशन करके हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं, जिसके अंदर ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पर बात करना शुरू करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज let me write this here. It is about combination of resistance. So the very first thing is, first type is series combination. It is series combination. अब कैसे जुड़ा होता है इधर देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इधर से करते हुए अगर मैं इसको ऐसे लगाना चालू कर देता हूं और मैं इनकी वैल्यूज दे देता हूं R1, R2, R3 और ये V वोल्ट से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं बैटरी के बारे में कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो सीरीज में जुड़े होने का मतलब होता है व्हेन ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। राइट इट फॉर यू, व्हेन ऑल द resistors are connected end to end। अब इस end to end का मतलब क्या होता है, हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। आप ढंग से देखिए कि यहां पे अगर मैं करंट की वैल्यू को चेक करना चालू करता हूं तो यहां से करंट जाएगा और इधर से निकल के वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पे नाप करना चालू करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखें दोबारा इसको कि कोई भी रजिस्टर जो है पूरी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स यानी सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर देखें इसका खाली पॉजिटिव जुड़ा हुआ है R1 का, R2 का सिर्फ माइनस जुड़ा हुआ है और R2 का तो कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है।
सिंपली वो डिपेंड कर रहा है इन पे, जो इनके थ्रू जाएगा वैसा की वैसा यहां चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पे देखना चाहता हूं कि टोटल करंट कितना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा उस पर बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एंड टू एंड कनेक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर ये यहां पे करंट के जाने के लिए एक ही रास्ता है। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ आर, और मैं कहूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इट विल बी गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, अगर वो आगे तक भी जा रहा है तो। ठीक है, तो हम इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो हुई एक बात। आगे एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि जो रेजिस्टेंस इस तरह से जब वो जुड़ा हुआ होगा, तो इसके अंदर एक खास बात है कि जो करंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस irrespective to the value of resistance। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूं आपको समझाता हूं। हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, यानी अगर R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, R कम होगा तो I ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे मैं सबकी वैल्यूज को अलग अलग भी ले लेता हूं, तो एक ना एक कम होगी, कोई ना कोई ज्यादा होगी, परंतु इसके अंदर जो टोटल करंट जाएगा वो ओवरऑल बिल्कुल सेम जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसको बिल्कुल गांठ बांध देना है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब आप पूछेंगे सर इसकी जरूरत कहां है, हम कहां यूज करते हैं? तो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी बेटा कि दिवाली पे जो हम लोग चाइनीज लाइटें लेके आते हैं, आजकल छोटी छोटी लाइटें जो आती हैं, उन लाइट्स को जब हम यूज करते हैं तो उनमें से अगर एक बल्ब भी खराब हो जाता है, दिवाली पे लगाते नहीं, जैसे बहुत सारे बल्ब होते हैं लगे हुए, एक लड़ी सी लगी होती है, पूरी स्ट्रिंग होती है, इससे बहुत सारे बल्ब होते हैं, उनमें से अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए, उनमें से अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लाइट खराब हो जाएगी और ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बल्ब कहां पे खराब है, और आपको काफी टाइम उसके अंदर लग जाएगा। तो सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सब जगह सेम रहती है। उसका क्या कारण है मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा 2 मिनट में। पहले आप इस चीज को ढंग से देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ करंट जो होती है वो सेम होती है, करंट इज सेम। मैं आपके लिए ऐसे मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब दूसरी खास बात, एंड टू एंड का जुड़ेगा मतलब क्या होता है, यहां पे जब ये जुड़ा हुआ था तब करंट के लिए इसमें एक ही रास्ता है। तो आई विल राइट इट फॉर यू, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन अ क्वेश्चन। भाई ये तो सीधा है, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार डायग्राम बनाए हुए जो हमको कई बार हम सोच नहीं पाते हैं कि वो क्या करना कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या सीधा रास्ता है बेटे, देयर इज ओनली वन वे फॉर करंट टू फॉलो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दूसरी खास बात जो मैं यहां पे नोट कराना चाहता हूं, इधर देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference is different in each। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि हमको ओम्स लॉ को पूरी तरह से निभाना है, तो उसके अंदर अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज अपने आप बदल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ये बात सबको समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब सब कैसे पता करेंगे हम, ये तो मैंने वैसा बताया है कि ये वैसा दिया हुआ है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं
मान लेते हैं आपको एक दूरी से लेके पॉइंट ए, मैं इसको मार्क कर लेता हूं यहां पे, लेट इट बी पॉइंट ए एंड लेट इट बी पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक जाना है आपको, स्ट्रेट रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में जाते आते आपको देखा कि रास्ते में 3 ब्रिज आते हैं, 3 पुलियां आती हैं। उनमें से अगर एक भी खराब हो रहा होगा तो क्या आप आगे जा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि अगर एक भी रास्ता यहां पे खराब हो जाता है तो क्या हम आगे जा सकते हैं? इसका मतलब अगर एक भी रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा या एक भी बल्ब खराब हो जाएगा या एक भी कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो वो सर्किट वहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां पे कोई भी काम आगे नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो याद रहे कि देयर इज ओनली वन वे फॉर द करंट टू फॉलो, एक ही उसके अंदर चलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर हमको ध्यान देने वाली है वो ये है दैट the value of total R is always more than the value of resistance with highest value। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अगर मैं इनका नंबर यहां दे देता 2, 4 और 6 तो आंसर आता है इसका कितना? 12। क्यों? क्योंकि मैं उसे डायरेक्ट जोड़ लेता। तो सबसे बड़े वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? 6। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो 6 से भी ज्यादा आ रहा है और वो कितना आ रहा है? 12, यानी कि 12। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर देख लेना है। प्लीज इसको लिख लीजिए आप पहले। तो हमने देखा कि किस तरह से हम यहां पे इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से सेम होता है, ठीक है? मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं जो साक्षात है। कई बार आपने देखा होगा कि जब होम अप्लायंस लगाते हैं अपन, हालांकि बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन होता क्या है कि एक जो वायरिंग आ रही होती है, मेन कमरे में वायरिंग आ रही होती है और उसके बाद में एक मेन स्विच होता है जिसको बंद करते ही पूरे घर की लाइट चली जाती है। तो वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। क्यों जुड़ा हुआ होता है? कि जब वो वहां पे जोड़ देंगे, उसको बंद कर देंगे तो आगे का करंट सारा की सारा वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं उसके अंदर और आपको बताता हूं कि इसका डेरिवेशन, इस सीरीज का डेरिवेशन कैसे होता है, ये फॉर्मूला किस तरह से आया R1, R2, R3 वाला, और हम उसको कैसे आगे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसे आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, जो हम अगला टॉपिक अभी इसके बाद